हेलो स्टूडेंट्स, मैं सब डॉक्टर विशाल तिवारी। और आज का जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो है कि हम लोग गुप्त वंश को कैसे एक ही बार में याद कर सकें। ठीक है, तो गुप्त वंश जो कि भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और गुप्त युग को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, क्योंकि गुप्त काल में अनेक ऐसे प्रसिद्ध राजा हुए हैं जिन्होंने हर क्षेत्र में न केवल सुधार किया बल्कि उन्हें विकास की पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया था। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस गुप्त वंश के उन प्रसिद्ध राजाओं को आसानी से पूरे क्रमानुसार किस तरह से याद कर सकते हैं वो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। पूरे गुप्त वंश को याद करने के लिए मैंने आपके लिए एक ट्रिक बनाई है। इस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप पूरे गुप्त वंश को एक साथ याद कर सकते हैं, जो क्रम वाइज कौन कौन से राजा किस किस समय हुए। तो उसके लिए जो ट्रिक है वो है, गुप्ता ने श्रीनगर का कच्छा चंद्र मुद्रा के बदले रामलाल को विक्रय करके पैसे जोड़े और कुमार को कंधा देने के लिए पुरोहित बुलाया, क्योंकि कुमार ने बुधवार को नर्स के साथ वन में जाकर भानु के कमरे से लाया हुआ विष पी लिया था। इस ट्रिक को मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। गुप्ता ने श्रीनगर का कच्छा चंद्र मुद्रा के बदले रामलाल को विक्रय करके पैसे जोड़े और कुमार को कंधा देने के लिए पुरोहित बुलाया, क्योंकि कुमार ने बुधवार को नर्स के साथ वन में जाकर भानु के कमरे से लाया हुआ विष पी लिया था। अब इस ट्रिक के सहारे पूरे गुप्त वंश को हम समझते हैं। तो यहाँ पर है गुप्ता, पहला जो वर्ड हमारा वो क्या है, गुप्ता। गुप्ता से गुप्त वंश के जितने भी राजा हुए उनको हम लोग क्रम वाइज जान सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला वर्ड है हमारा वो है श्रीनगर। श्रीनगर से श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बारे में कहा जाता है कि ये गुप्त वंश के आदि पुरुष थे, यानी कि संस्थापक थे, और इनका जो समय काल रहा है वो 275 ईस्वी से 300 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। लेकिन ये एक स्वतंत्र शासक नहीं थे, ये सामंत के रूप में शासन कर रहे थे, क्योंकि इनके नाम के आगे महाराजा धीराज नहीं होकर खाली महाराज की उपाधि इनके पास में थी। फिर जो दूसरा हमारा वर्ड है वो है कच्छा। कच्छा से हम लोग घटोत्कच को देख सकते हैं, और घटोत्कच के बारे में आपको बताऊं कि इनका जो समय काल था वो था 300 ईस्वी से 320 ईस्वी। ये श्रीगुप्त के पुत्र थे, लेकिन इनकी साम्राज्य विस्तार में देखा जाए तो कोई विशेष उपलब्धि नहीं थी। इनके जो फिर पुत्र हुए वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। उनके लिए अपने वर्ड है यहाँ पे चंद्र, तो चंद्र से चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने सही मायने में गुप्त वंश की स्थापना करी थी, और गुप्त वंश को आगे स्वतंत्र रूप से बढ़ाने के लिए इन्होंने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, जिसकी वजह से ये काफ़ी शक्तिशाली हो गए थे, और गुप्त वंश का साम्राज्य विस्तार इन्होंने करना शुरू किया। इनके जो पुत्र थे वो थे समुद्रगुप्त, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। उसके लिए अपन ने यहाँ पे वर्ड दिया ट्रिक में मुद्रा। मुद्रा से समुद्रगुप्त। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूँ, चंद्रगुप्त प्रथम का जो समय काल था वो था 320 से 335 ईस्वी, और समुद्रगुप्त का जो समय काल रहा है वो रहा है 335 से लेकर 375 ईस्वी तक। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, और समुद्रगुप्त ने अगर हम कहें तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद दूसरा चक्रवर्ती सम्राट था,
जो कि भारत को एक सूत्र में अपने अधीन कर सका था, और भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी उसका साम्राज्य विस्तार हुआ था। और समुद्रगुप्त के बारे में ये भी कहा जाता है कि उसने अपने जीवन का कोई भी युद्ध नहीं हारा था। और समुद्रगुप्त न केवल एक प्रसिद्ध साम्राज्य विजेता ही था या विस्तारक था, बल्कि उसके अलावा वह एक विद्वानों का आश्रयदाता भी था। उसके समय में काफ़ी विद्वान भी रहते थे, और वह खुद शास्त्रों का अच्छा ज्ञाता भी था। और कला के बारे में उसके लिए कहा जाता है कि वह इंद्र से भी ज़्यादा कला के बारे में जानता था। और वीणा बजाने ते हुए उसकी मुद्रा हमको मिली है, वीणा वादन करते हुए। ठीक है, समुद्रगुप्त के बाद जो राजा बने वो था रामलाल, से हम लोग ने यहाँ पे ट्रिक का नाम लिया रामगुप्त। रामगुप्त समुद्रगुप्त का बड़ा पुत्र था, लेकिन कुछ अल्प समय के लिए ये गुप्त वंश का राजा रहे, और इनके बारे में ज़्यादा उल्लेख भी हम लोगों को नहीं मिलता है। लेकिन देवीचंद्र गुप्त नाटक के द्वारा और बाण के हर्षचरित के द्वारा और कुछ मुद्राओं के द्वारा रामगुप्त की ऐतिहासिकता के बारे में हमको पता चलता है। ठीक है, अधिकतर विद्वानों ने रामगुप्त को पहले नहीं माना था कि गुप्त वंश में, क्योंकि उनका उल्लेख नहीं हुआ था किसी अभिलेख वगैरह में। लेकिन मुद्राओं के द्वारा मिलने से और कुछ ऐतिहासिक सत्य के द्वारा हमको ये ज्ञात हुआ कि रामगुप्त चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से पहले शासक बने थे। तो इनका जो शासनकाल था वो बहुत ही कम समय के लिए था, और इनके बाद जो शासक बने वो थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। उसके लिए हम लोगों ने जो ट्रिक का नाम में रखा हुआ वर्ड वो है विक्रय। विक्रय से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो समय काल था वो था 375 ईस्वी से 414 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी गुप्त वंश का एक प्रसिद्ध राजा रहा है, और उसके लिए कहा जाता है योग्य पिता का योग्य पुत्र। ठीक है, क्योंकि और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने भी समुद्रगुप्त के तरह ही साम्राज्य विस्तार काफ़ी किया था, और काफ़ी नए नए क्षेत्रों को विजित किया था। और उसके अलावा उसने अपने साम्राज्य को और बढ़ाने के लिए कुछ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे। जैसे नागाओं से भी उसने अपना संबंध स्थापित करने के लिए उनकी राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया था। अपनी पुत्री का विवाह उन्होंने, जिसका नाम प्रभा गुप्ता है, वहाँ पे कर्नाटक यानी दक्षिण के अंदर किया था। तो इसके अलावा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो नाम है वो इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि वो उनके समय में जो दरबारी थे वो नवरत्न कहलाते थे। इतने प्रसिद्ध दरबारी उनके रहते थे कि जो पूरे एक तरह से नवरत्न के रूप में विख्यात थे। ठीक है, वो कौन से थे वो मैं आपको बाद में नेक्स्ट वीडियो में या तो हो सकता बताऊंगा। अब उसके बाद जो उन्होंने राज्य किया वो थे कुमारगुप्त प्रथम, और उनके लिए जो अपने ट्रिक में नाम दिया है वो है कुमार। ठीक है, कुमार से कुमारगुप्त प्रथम। और इनका जो समय काल था 414 ईस्वी से 455 ईस्वी तक। और इनके समय की जो प्रसिद्ध घटना है वो है कि उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। कुमारगुप्त प्रथम ने भी जिस तरह से समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किए थे और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, इसी तरह से कुमारगुप्त ने भी अश्वमेध यज्ञ भी किए थे। और उसके बाद हमारा जो ट्रिक का नेक्स्ट वर्ड है वो है कंधा। तो कंधा से है हमारे यहाँ पे स्कंदगुप्त, और स्कंदगुप्त का जो समय काल है वह है 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक। और स्कंदगुप्त भी काफ़ी प्रतापी शासक रहा है, और इसके समय में हुन आक्रमण हुए थे जिनको इन्होंने पराजित किया था अपने बाहुबल से। और इनकी जो एक और प्रसिद्ध घटना है इनके समय काल की वो है सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करना। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना। सुदर्शन झील का जो पुनरुद्धार जो करा था वो किसने करा था? स्कंदगुप्त ने।
फिर हमारे ट्रिक का नेक्स्ट जो वर्ड है वो है पुरोहित, और पुरोहित से है यहाँ पर पुरोगुप्त। पुरोगुप्त जो था वो स्कंदगुप्त का एक सौतेला भाई था, और स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 467 ईस्वी में पुरोगुप्त शासक बना, और उसने सिर्फ एक ही वर्ष शासन किया, 467 से 468 ईस्वी तक। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वह है कुमार। कुमार से है कुमारगुप्त द्वितीय। कुमारगुप्त द्वितीय के बाद जो शासक बने, जो हमारा ट्रिक में जो नेक्स्ट नाम है वो बुधवार वर्ड है, और बुधवार से होता है बुधगुप्त। बुधगुप्त के बाद हम बात करेंगे नर्स वर्ड है हमारा, और नर्स से है नरसिंहगुप्त। फिर है जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है वन। वन से है वैन्यगुप्त। फिर है भानु। भानु से भानुगुप्त। और फिर है कमरे। कमरे से है कुमारगुप्त तृतीय। और लास्ट जो वर्ड है वो है विश्व, और विश्व से हुआ विष्णुगुप्त। ये अंतिम गुप्त सम्राट थे। गुप्त वंश के प्रमुख राजाओं को याद करने का एक और तरीका है, जो सिर्फ प्रमुख राजाओं के लिए, वो एक और ट्रिक है, वो है चंद्र समान चंद्र कुमार स्कंद पुराना कम बुद्धि लगाना। एक बार फिर से सुन लीजिए। चंद्र समान चंद्र कुमार स्कंद पुराना कम बुद्धि लगाना। चंद्र से चंद्रगुप्त प्रथम, समान से समुद्रगुप्त, फिर दोबारा चंद्र से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, फिर कुमार से कुमारगुप्त प्रथम, फिर स्कंद से स्कंदगुप्त, पू से पुराना से पुरुगुप्त, फिर कम से कुमारगुप्त द्वितीय, फिर बुद्धि से बुधगुप्त। ठीक है, ये प्रसिद्ध राजा हैं जिनको आप लोग इस ट्रिक के अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं।